बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, रानी अपने राजमहल में तालाब के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक किरण वहाँ पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ती है और वो पत्थर मेंढक में बदल गया। मेंढक ने रानी की प्रार्थना को सुनकर एक भविष्यवाणी की। मेंढक ने कहा, रानी, आप 1 वर्ष के अंदर एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देंगी। और मेंढक की भविष्यवाणी सही साबित हुई। 1 वर्ष के अंदर ही रानी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची सचमुच बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे पर सूर्य की किरणों की तरह एक चमक थी। राजा रानी अपनी छोटी सी राजकुमारी को देखकर बहुत प्रसन्न थे। राजनंदिनी के जन्म की खुशी में राजमहल में एक विशाल राजभोज का आयोजन किया गया। राज्य में रहने वाली सारी प्रजा को बुलाया गया। उसी राज्य में एक बहुत खूबसूरत वन भी था। उस वन में 13 परियां भी रहती थी। राजा रानी ने वन में रहने वाली परियों को भी आमंत्रित किया, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया और 13वीं परी को वो बुलाना भूल गए। राजभोज बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। उसमें आए सभी लोगों ने राजकुमारी को बहुत से उपहार दिए व आशीर्वाद भी दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने भी अपने जादू से कई सारे अनमोल उपहार दिए और साथ ही जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी परी ने सुंदरता, तो किसी ने दयालुता, तो किसी परी ने बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद दिया। ये सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा, लेकिन जब 12वीं परी की बारी आई तो उनसे पहले ही वहाँ 13वीं परी आ पहुंची। 13वीं परी बहुत गुस्से में थी क्योंकि राजा रानी उसे राजभोज में आमंत्रित करना भूल गए थे। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने राजकुमारी को श्राप दे दिया। उस परी ने कहा, राजनंदिनी के 16वें जन्मदिन पर उसकी उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद 13वीं परी वहां से चली गई। इस श्राप को सुनकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सभी परियों से इस श्राप को खत्म करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने कहा, इस श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता। तब 12वीं परी सामने आई, क्योंकि अभी तक 12वीं परी ने राजकुमारी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा कि श्राप को तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से कम जरूर कर सकती हूँ। परी ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया कि वह अपने 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। ये सुनकर रानी ने परी से कहा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपने राजकुमारी का विवाह किसी सुंदर और बहादुर राजकुमार के साथ होता हुआ देखूं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब राजनंदिनी 100 वर्षों के बाद नींद से जागेगी, तब तक हम जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, राजनंदिनी के सोने के कुछ देर बाद ही राजा रानी और राज्य की सारी प्रजा, पशु पक्षी भी सो जाएंगे और वे सब तब तक सोते रहेंगे जब तक राजकुमारी सोती रहेगी। राजकुमारी की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर व सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार राजकुमारी के हाथों को चूमेगा। इतना कहकर सारी परियां वहां से चली गई। राजा रानी को परी के इस आशीर्वाद से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन अभी भी राजकुमारी को लेकर वे लोग चिंतित थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे व सुइयों को नष्ट करवा दिया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी भी बड़ी होने लगी। राजकुमारी बिल्कुल वैसी थी
जैसा परियों ने उसे आशीर्वाद दिया था। सुंदर, दयालु, बुद्धिमान, राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। कुछ साल गुजर जाने के बाद आखिरकार राजनंदिनी का 16वां जन्मदिन आ गया। राजमहल को सजाया गया। एक बड़े राजभोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की सारी प्रजा को भी शामिल किया गया। राजा रानी बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्हें 13वीं परी का श्राप याद था। दिन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शाम होते ही रानी के पिता का पत्र आया। उनकी तबीयत खराब है, ऐसा पत्र में लिखा था। राजा रानी ने अपनी दासी को राजकुमारी का ध्यान रखने को कहा और वह अपने पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम को दासी किसी काम में व्यस्त थी। उसे व्यस्त देखकर राजकुमारी राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसने एक तितली को देखा। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और राजनंदिनी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में चली गई। राजनंदिनी भी उसके पीछे उस मीनार में चली गई। मीनार में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। राजकुमारी ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वही 13वीं परी थी, जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। उसने राजकुमारी को चरखा चलाने के लिए कहा। राजकुमारी ने भी सहज उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में जा लगी। वह गिर पड़ी और फिर एक गहरी नींद में सो गई। जब राजा रानी राजमहल में वापस लौटे तो उन्होंने अपनी दासी से राजकुमारी के बारे में पूछा, लेकिन उसे उस राजकुमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। राजा ने अपने सभी सैनिकों से राजकुमारी के बारे में पता करने के लिए कहा और फिर सभी राजकुमारी को खोजते खोजते उस मीनार तक जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि उस परी का शाप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने उन्हें समझाया कि कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी राजकुमारी को महल में लेकर चलो और उस दिन के लिए तैयार करो जब कोई राजकुमार उसे नींद से जगाने आएगा। राजकुमारी को महल में लाया गया और उसे तैयार करके एक सुंदर बिस्तर पर लेटा दिया गया। इसके कुछ देर बाद ही राजा रानी, सारी प्रजा, पशु पक्षी जहाँ थे सब वहीं गहरी नींद में सो गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ उग आई। ऐसे ही समय बीतता गया और उस सोए हुए राज्य सुंदर राजकुमारी की कहानी दूर दूर देशों में पहुंच गई। कई राजकुमार राजकुमारी को पाने की आशा में उस राज्य में जाते, परंतु कटीली झाड़ियाँ पार करने में असफल हो गए और कुछ तो उन झाड़ियों में फंसकर मर गए। फिर मौत के डर से सबने वहां जाना ही छोड़ दिया। कुछ सालों बाद एक सुंदर राजकुमार को उस राजकुमारी के बारे में पता चला। राजकुमार ने मन ही मन निश्चय किया कि वह राज्य में जाकर राजकुमारी को नींद से जगाएगा और साथ ही राज्य की खुशहाली भी लौटाएगा। कई दिनों की यात्रा करके वह राज्य के निकट पहुंच गया और उस दिन राजकुमारी को सोए हुए 100 वर्ष भी पूरे हो चुके थे। राजकुमार बहुत बहादुर था। उसने अपनी तलवार से सारी झाड़ियों को काट दिया और अंदर जाने का रास्ता बना लिया। आखिर में राजकुमार राज्य के अंदर पहुंच ही गया। उसने देखा जो जहां था वहीं सोया हुआ थे। वह सीधे राजमहल पहुंचा और राजकुमारी के कमरे में गया। जब उसने राजकुमारी को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में राजकुमारी के लिए जो प्यार था वो और भी गहरा हो गया। उसने पास जाकर राजकुमारी के हाथों को चूम लिया। उसके ऐसा करते ही
उस 13वीं परी का श्राप टूट गया और राजकुमारी नींद से जाग गई। उसने राजकुमार को सामने देखा और वो समझ गई कि ये वही सच्चा प्यार करने वाला मेरा राजकुमार है। राजकुमार ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और राजकुमारी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद दोनों कमरे के बाहर निकले तो उन्होंने देखा सारे लोग नींद से जाग चुके थे। राजा रानी ने राजकुमार का स्वागत किया। वे दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने दोनों के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और राजकुमारी महल के तालाब के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद करने गईं। 2 दिन बाद राजनंदिनी और राजकुमार का विवाह हो गया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।